बढ़िया आयोजन शुरू। और एक और यहाँ पर जन्मदिन देखो, आज आज हमारे राजपूत समाज में बहुत सारे जन्मदिन है, उसमें से भंवर सिंह उर्फ बुमराह का भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी इस बर्थडे मंच भाई के साहब। माध्यम से उन सबको भी सभी तालियों के साथ उनके इस जन्मदिन की बधाई दें। और भाई साहब बधाई के जैसे ही हैप्पी बर्थडे बोला ना, तो पहली गेंद को उधर भेज दिया। भाई six। साहब मेरी तरफ से आपको ये तोहफा, ये रिटर्न गिफ्ट दिया हमने जैसे उनको हैप्पी बर्थडे बोला है। तो क्या बात है, पहली गेंद फुलर गेंद और बुमराह वहां तैयार है बधाई हो। 112 बनाने, और ये टुक 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 से कुछ होने वाला नहीं है। बस्सी से बड़े बड़े मेहमान श्रीमान भैरू सिंह जी गड्ढा, श्रीमान हिम्मत सिंह जी गड्ढा, बाबजी पधारे। आपका इस मलाडा बलावड़ी बैठक में भी आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। देखिए देखिए क्या सेंसिबल क्रिकेट है, ये है देवेंद्र भैया जो कि इनके भाई साहब का मैच देखने आए हैं। और एक और अपने बस्सी टीम में प्रताप सिंह जी छोटे करके एक बढ़िया गेंदबाज, उनका भी बर्थडे। वाह 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 वाह। ओहो, प्रताप सिंह बन्ना को भी जन्मदिवस की बहुत हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। भंवर सिंह उर्फ बुमराह को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप भी खुश रहें, ऐसी कामना करता हूं। युवराज टू विक्रम, पहली बार कट कर दिया हल्के हाथों से। फील्डर वहां पर पर्वत सिंह मौजूद, एक रन के लिए बुलाना चाहते थे मगर कोई रिस्क नहीं ले तो उतना ही ठीक है, जब तक हम रहेंगे रन बन जाएंगे। तो एक रन के चक्कर में हमारे जो 112 का जो टारगेट है उसको और मुश्किल में नहीं डाले, क्योंकि नया बल्लेबाज आएगा तो वो अपने किस दबाव से खेले वो हमें नहीं पता। मगर हम अगर सलामी बल्लेबाज है तो पहला जो काम है ना सलामी बल्लेबाज के ज्यादा से ज्यादा रन कम रिस्क में लिए जाए। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, विकेटों से काफी दूर, देखना होगा अंपायर का इशारा। अगर स्टंप के बाल होते ना तो वो बॉल्ड हो जाते, बाल बाल बचे यहाँ पर, इसलिए अंपायर ने मना किया क्योंकि काफी करीब, बिल्कुल हवा लग गई होगी स्टंप को। ये गेंद इस बार उसको कंट्रोल किया, नीचे कलाई को दबाकर सीधा सीमा रेखा बाहर, एक खराब फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा सीधा सीमा के पार। एक और 4, स्कोर पहुंचा 11। देखिए 11 रन पर ओवर चाहिए दादा, 11 रन पर ओवर चाहिए। अगर सोचे तो 112 बहुत ज्यादा लगते हैं, 10 और 112, 1 ओवर 11, ठीक है बन जाएंगे। दादा क्रिकेट एक अनिश्चितता उपरा खेल है, जो कि अपन ने एक मेथोडी और एक डाल रायबान का मैच देखा था। 57 रन पर ऐसी स्थिति में वो 67 रन भी नहीं बना पाए। तो सर क्रिकेट एक अनिश्चितता उभरा खेल है, इसके लिए 11 रन तो बन चुके हैं। अब सलाडा को चाहिए कि इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो कोई कोई विकेट झटके। ये शानदार गेंद देखिए लेंथ से उठी सीधी कीपर के दस्तानों में। तो दादा जैसा आपने कहा कि ये भाई साहब आरसीपीएल है दादा, यहाँ पे जो फेरबदल होते हैं ना, तो जो फेरबदल जिनके साथ हो जाता है तो वो तो कम से कम 10 दिन तक समझ नहीं पाते, और दर्शक भी यूं बोलते याद करते हैं। जैसे आज हम वो मैच याद कर रहे हैं मेथोडी और रायबान का, जिसमें 67 रन ऐसे विकेट पर जहाँ पर बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है, तो मुश्किल सा लगता है। मगर देखिए कितना आसानी से इन्होंने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी के बलबूते पर उस स्कोर को 10 रन से जीता है उन्होंने, डिफेंड किया उस स्कोर को भी। जब रायबान इतनी कड़क प्रतिद्वंदी लग रही थी, उनका पलड़ा भारी था सब तरफ, भाई जो लोगों के जो कयास थे ना, तो वो ये थे कि रायबान जीतेगी दादा। मैच शुरू हुआ था ब्रता, उस टाइम में पूरा खारमखार 100% अपने डाल रायबान पर था, पर जैसे जैसे मैच खत्म होता हुआ तो 100% अपने मेथोडी के खेमे में चला गया। तो ये तो क्रिकेट अनिश्चित बड़ा खेल है दादा। बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, गले की तरफ रन बुक के लिए बोलना चाहते थे, मैंने मना किया। 1 रन वहां पर देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पहली बार निकल गए होते हैं तो रन बिल्कुल हो सकता था, मगर देखिए अभी हमको अपना विकेट बचाना है। और एक घोषणा है भगत सिंह जी की तरफ से, अगर मेडन ओवर कोई भी गेंदबाज डालता है तो 501 रुपया पारितोषिक इनाम की घोषणा हुई है भगत सिंह जी की तरफ। ओ ये कैच हो सकता था, दिलीप सिंह, सुरेंद्र सिंह वहां पे मौजूद, शैलेंद्र सिंह मौजूद थे, मगर इतना जोर से मारा कि वो कैच इतना जोर से डिफ्लेक्ट हुआ ऊपर के किनारे से कि उनके ऊपर से पीछे की तरफ चली गई, जब तक फाइन लेग का फील्डर आकर फील्ड करता। अपना छोर बदला, इस बार सामना करेंगे विक्रम सिंह तैयार, यहाँ पर पर्वत सिंह आरसीपीएल एंड से गेंदबाजी करेंगे। विक्रम सिंह को ये गेंद, रुकिए 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 रुकिए,
ये पर्वत सिंह जी को रोकिए, थोड़ा चेक करें बल्लेबाज को, अच्छे गेंदबाज है। दूसरा ओवर लेके आए पारी का। ये शॉट 6 रन। भाई साहब आगे की गेंद बिल्कुल आगे फेंक दी, दूसरा टप्पा गिरा ही नहीं ग्राउंड में। नहीं, ग्राउंड में नहीं गिरा भाई साहब, पूरे आगे दर्शकों के पास और कमेटी बॉक्स में भेज दिया। एक बड़ा छक्का भाई साहब। आकाश चोपड़ा की लैंग्वेज में कहूँ ना तो फील्डर बने दर्शक ने, दर्शक बने फील्डर। तो शानदार कैच यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पर बड़ावली के स्टार खिलाड़ी द्वारा। एक और गेंद बाहरी किनारा, वही गेंद थी, देखो मारते रहो, मैं तो मेरे पास बहुत रन है, मैं आपका विकेट लेने का प्रयास करूंगा और मैं गेंद वही डालूंगा जिसपे आप हिट करेंगे। एक और 4 सीमा पार, एक और लिख लीजिए भाई साहब, 22 रन। दो ही टीमों से निवेदन है, जावद वर्सेस गुरुकृपा बस्सी, दोनों ही कैप्टनों से टॉस की प्रक्रिया पूरी करवाए। यहाँ निर्णायक कमेटी महोदय आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद सर। ये दादा दूसरे दिन का जो ये आज चौथे दिन का दूसरा मुकाबला है, आपको यूं नहीं लगता कि एक फाइनल वाला मुकाबला चौथे दिन ही आरसीपीएल में हो रहा है? जैसे ही दादा मैंने आते ही बोल दिया था कि आज एक फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा अपने को। भाई साहब दादा एक चीज तो वो हो ही रही है, पर ये इधर देख लीजिए 112 रन को अभी चाह रहे हैं कि इनको 8 ओवर में बनाने हैं। एक और चौका यहाँ पर सीधा सीमा पार, क्या बल्लेबाजी हो रही है भाई साहब। 2 ओवर 26। अब देखिए भाई साहब माइनस करके बताएं 8 ओवर में कितने रन चाहिए। 86 टू विन। एक और घोषणा पर्वत सिंह के लिए, अगर पर्वत सिंह जी प्रत्येक विकेट पर 151 रुपया, किशोर सिंह जी पदमपुरा सल्लाड़ा की तरफ से। एक और शानदार घोषणा किशोर सिंह जी के द्वारा, पर्वत सिंह जी के प्रत्येक विकेट पर 151 रुपए पारितोषिक इनाम। देखिए 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 पावर प्ले का क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर भंवर सिंह और विक्रम सिंह द्वारा। रोडदा स्टार, रोडदा के योद्धा, क्या बात है भाई साहब। 26 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर रोडदा ने 2 ओवरों में पावर प्ले में बना लिए, और यहाँ से एक और ओवर पावर प्ले का बाकी है। और गेंदबाज कौन आया है? महेंद्र। उठाकर खेल दिया, मिड विकेट पर पर्वत सिंह मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन चुरा लिया। अब सामना करेंगे विक्रम सिंह, जिनके पास मैंने पिछले मैच में देखा था सारे शॉट लगाए थे इन्होंने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, 2 शॉट कवर रीजन और पॉइंट के ऊपर से उठाकर घेरे से बाहर मारे। इससे पहले पहली गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों को नीचे की तरफ रोल कर उसके छाल को कंट्रोल कर एक ग्राउंडेड चौका लगाया था। तो सब कुछ थोड़ा सा तकनीकी मामला मजबूत लग रहा है यहाँ पर विक्रम सिंह का। कुछ हड़बड़ाहट नहीं, गेंद को देखकर मारने का प्रयास, और उसमें अभी तक सक्सेस। ये शॉट और एक बॉल दे दीजिए भैया, एक और चौका। ये एकदम जैसे यूं लगा ना घड़े के अंदर कड़छी डालकर अपना ही कोई अलग सा स्टाइल में एक ड्राइव देख लीजिए छोटी गेंद पर। एक और घोषणा विक्रम सिंह जी माठ साहब की ओर से, अगर महेंद्र सिंह जी प्रत्येक विकेट पर 501 रुपया। क्या तालियां नहीं बजा रहे? क्या बात है, खेमे में इतनी खामोशी क्यों? नरेंद्र सिंह जी सराड़ी की तरफ से महेंद्र सिंह जी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके प्रत्येक विकेट पे 201 रुपया पारितोषिक इनाम की घोषणा हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी का, आपने जो घोषणा की। नरेंद्र सिंह सराड़ी, अगर टीम का एक दिन पहले लिस्ट नहीं मिलता है तो हम उसको कैसे भी करो, अपने मेरे लाइव में दिक्कत आ रहा है। वो क्रिक रोज पे डाल रहे नहीं, एंड टाइम पे डालते हैं, स्कोरबोर्ड नहीं चलता है। भाई साहब क्लिक हीरोज वाले भैया गलती नहीं है, मना क्यों कह दो यार, गलती ओ दादा ओ भाई साहब ये स्पिल करावी हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है ठीक है, ये गलत बात है, ये कने शिकायत नहीं करें, कने फालतू शिकायत नहीं करें, नहीं तुम्हें गलत कने सब कह दिया यार। नहीं नहीं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं हमारी गलती, ये आप उनको बोलो टीमों को
यार आप रिक्वेस्ट करा अपने को भी दे रहे थे, वो छोरा जा के लेके ला रहा था ना, नहीं दे रहे तो अपने जाके ले आओ यूं। पर मैं किसके पास लाऊं मैं अभी मैच का आपके नंबर दो ना, आपके नंबर नहीं, मुझे दो नहीं देते। गुरु कृपा बस्सी टीम के कैप्टन और जावद के केसर सिंह जी दोनों मंच की तरफ पधारे। सभी टीमों के कैप्टनों से निवेदन है कि आपके टीम के सभी साथियों टीम के सदस्य के मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री करवा दे, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कोरिंग में बाधा आ रही है। 3 ओवर 32 रन 32, जहां पर देखा जाए सल्लाड़ा के 31 रन पर 0 विकेट पर कोई विकेट नहीं था 3 ओवर पावर प्ले के बाद। यहाँ पर 32 रन पे कोई विकेट नहीं है, तो मिला जुला जो असर है ना वो चल रहा है यहाँ पर। अभी तक यहाँ से दिलीप सिंह जैसा गेंदबाज सल्लाड़ा के पास सेफ है। उसके बाद अभी नए गेंदबाज के रूप में आए हैं निर्भय सिंह जी आए हैं। और ये गेंद देखना होगा निश्चित तौर पर चौका है, एम्पायर का इशारा। यहाँ पर एक घोषणा हुई है लक्ष्मण सिंह जी बलाऊ की तरफ से। अगर यहाँ पर भंवर सिंह उर्फ बुमराह 50 रन बनाते तो 5100 रुपए पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। तो साहब 50 रन बनाने यहाँ पर भंवर सिंह जी को। लक्ष्मण सिंह जी बलाऊ द्वारा ये घोषणा हुई है, तो आपकी इस घोषणा का भी इस मंच से स्वागत करता हूँ। इसी बीच वापिस पहली गेंद यहाँ पर देखो निर्भय सिंह जी की काफी फुलटॉस थी, नीचे रखनी होगी। इस बार अच्छे एरियाज में गेंद डाली है, 1 रन चुरा लिया है। दूसरे रन के लिए दिलीप वहां पर मौजूद, और ये देख लिया, काफी अच्छे फील्डर है, भाई भाई मिलकर रन आउट कर देते ये। भंवर सिंह जी सलाड़ा की तरफ से यहाँ पर विक्रम सिंह के लिए घोषणा हुई है। अगर वो 50 रन बनाते हैं तो 201 रुपया पारितोषिक इनाम की घोषणा हुई है। एक और बड़ी घोषणा बुमराह के लिए, अगर नाबाद जीता कर जाते तो बेरू सिंह बोरी की ओर से 501 रुपया। एक्शन हो गया था आपका निर्भय सिंह जी, पूरा अच्छा प्रयास है, बिल्कुल बांध के रखिए आप उधर वाले को भी इधर वाले को। काफी अच्छी चतुराई भरी क्रिकेट खेलते हुए निर्भय सिंह जी यहाँ पर। ये गेंद हल्के हाथों से खेला, एक फुल्लर गेंद, सिंगल लेना चाहते थे, बॉल गिरकर बाहर निकल रही है, जैसे कि आम बॉल होती है ना वैसे निकल रही है। इसी बीच तैयार, कुछ नहीं सिर्फ टप्पा डालना है निर्भय सिंह को, बिल्कुल 2 कदमों के साथ। ये गेंद इस बार फ्लाइट गेंद, फील्डर मौजूद, और देखना होगा बॉल कहां गई, पीछे। पर्वत सिंह अगर चाहते तो इसे अच्छी तरह से रोक सकते थे, मगर मिस फील्डिंग, 4 रन। देखिए जीतने के लिए प्रयास हो रहे हैं, बिल्कुल बैटिंग इस प्रकार से हो रही है कि रन चेस करने वाली बैटिंग है। इससे पहले जब भी 100 के पार जब भी कोई भी टीम ने रन बना के टारगेट दिया है, पीछे वाली टीम लुढ़क सी जाती है, मगर अभी तक अच्छी रिक्वायर रन रेट से खेलती हुई यहाँ पर रोड द स्टार। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ जाएं, समय का बहुत अभाव है, तो पहले ही टॉस कर दिया जाएगा। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा करना चाहते थे मगर मना किया है। ये गेंद लेग स्टंप पर स्वीप करना चाहते थे, 1 रन के लिए बुलाया मगर मना किया क्योंकि काफी तेज थे वहां पर फील्डर, सीधा थ्रो मगर नॉट आउट। अंतिम क्षणों में अपने क्रीज में पहुंचे, अच्छी कॉल विक्रम द्वारा। और देखिए साहब भूत बावसी के दर्शन हो रहे हैं,
हाँ दादा, भूत वापसी के दर्शन तो करने जरूरी है। बिल्कुल, इस ग्राउंड पे पूरी उनकी छाया होने की है, तो उनकी दया भी हो जाए तो वैसे टीम तो खतरनाक तो है ही है, और थोड़ा सा आशीर्वाद भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। ये गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में छेड़ने का कोई प्रयास नहीं। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 42 रन रेट बराबर चल रही है। तीन बजे हमारी ट्रेन है, हम भी निकल जाएंगे, कल सुबह मिलेंगे। नाइट मैच, हम दिन रात काम करते हैं। हम पैदा हुए, हमारी कुंडली में पहला अक्षर क्रिकेट लिखा हुआ था, और दूसरा अक्षर आराम लिखा हुआ था। बस इसके साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं। जब अच्छी मंच से कुछ कह नहीं सकता, मगर दूसरा शब्द था मरण मृत्यु का। और लक्ष्मण सिंह मौजूद, और शानदार कैच, क्या कैच किया है भाई साहब, फुल जजमेंटल कैच। लक्ष्मण सिंह, आज इनका जन्मदिन भी है, आज इनके बैटिंग भी है, आज इनकी फील्डिंग भी है। भाई कोई और खेलने आया है सलाड़ा की तरफ से किसी भी? ये लक्ष्मण सिंह अकेला आया है। इस आरसीपीएल का पहला कैच, शानदार कैच, शानदार छक्के को कैच। पकड़ लिया। भाई कोई और सलाड़ा से आया ही नहीं खेलने में। इधर देखो, बैटिंग करने वाला लक्ष्मण सिंह, फील्डिंग करने वाला लक्ष्मण सिंह, बॉलिंग करनी बाकी है, बस वो बाकी रहा। देखो क्या बात है, क्या बात है, शॉट में कोई कमी नहीं थी। थोड़ी सी क्या हुआ, वो आदमी लंबा निकला, और कौन निकला? जन्मदिन वाला। बर्थडे के दिन मैं कोई गलती नहीं करूंगा, अपने जन्म दिवस को यादगार बनाते हुए। भगत सिंह आंकड़ों द्वारा यहाँ पर सलाड़ा अगर जीतती है इस मुकाबले में, तो 1101 रुपया पारितोषिक इनाम रखा जाएगा। भगत सिंह जी आंकड़ों अभी अभी उदयपुर से मेरे 1100 कोई रुपए। अजीत मित्र लाइव देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी बामनिया और भवर सिंह जी सल्लाड़ा लाइव देख के जो ये कैच लपकी और उन्होंने कॉल किया कि क्या लाजवाब कैच है। मैं भवर सिंह जी और भूपेंद्र जी दोनों का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। ये भाई साहब कैच है ना, जो मुंबई वाले पोलार्ड लेता है ना, पोलार्ड, वो वाला कैच था भाई साहब। वो सीमा रेखा के ऊपर कम से कम 12 फीट 10 फीट वाला छक्का जाने ही नहीं देते। मैं एनएसएस स्टूडियो का भी हार्दिक आभार करता हूँ, क्योंकि ओम जी भाई के साथ में इतना बढ़िया लाइव भवर सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी ने दोनों जैसे ही लाइव कैच देखा और उन्होंने तुरंत ही कॉल किया। बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली, बिल्कुल 1 सेकंड में रिएक्शन आते हैं इस लाइव की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अपना ब्रदर। कोई भी भाई, भले देश विदेश कहीं पे भी हो, बिल्कुल फोन आते हैं। मजा आ गया ब्रदर, इतना अच्छा लाइव, इतना बढ़िया टूर्नामेंट, इतनी बढ़िया आयोजन करवाया इन्होंने मल्लाड़ा बलावटी के, दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कल दादा 38,000 लोगों ने लाइव देखा है, 38,000 वाह लोगों वाह ने। वाह भाई, मजा आ गया दादा। परसों 30,000, अभी तक 3 दिन तक, आज का दिन नहीं गिने तो 1 लाख व्यूज तो हो चुके हैं 3 दिन में। अब जैसे जैसे ये लोग, और बहुत जनों के पास ये लिंक हुआ नहीं है, ये गेंद काफी दूर। अब देखना है कि आने वाले बल्लेबाज बुमराह के साथ किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक विक्रम सिंह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, चारों तरफ फील्डर्स के ऊपर दबाव था, मगर एक फील्डर पे दबाव नहीं बना पाए। गलत खिलाड़ी चुना, सामने खड़े थे लक्ष्मण सिंह, जिनके द्वारा आज कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उनके 2 जूते खोल के भी यहाँ रख दिए जाएंगे तो भी वो आज वो भी फील्डिंग कर लेंगे, मुझे यूं लग रहा है। काफी अच्छा दिन आज उनके लिए गुजरता हुआ, और जन्मदिन का दिन चुना है आज इन्होंने। इतनी अच्छी चीजें। पर्वत सिंह, क्या बात है, देखिए देखिए देखिए, लक्ष्मण सिंह को देख के पर्वत सिंह जी भी रंग बदल रहे हैं। इससे पहले एक मिस फील्डिंग हुई थी, इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी फिटनेस का पूरा ये जो फायदा है ना मिल रहा है। बिल्कुल, ये 12 महीने, बिल्कुल 2 घंटे प्रतिदिन ये और फतेह सिंह बस्सी जिम में ही रहते हैं। और कभी कभी सपने में भी डम्बलिंग, मतलब यूं उनके जैसे चेस्ट प्रेस वगैरह, मतलब इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि हाथ पैर
जावत टीम के डॉक्यूमेंट और उनके जो मोबाइल नंबर है जल्द से जल्द या कमेंट्री बॉक्स में जमा कराएं। जावत टीम के कप्तान केसर सिंह जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में आए। अब देखना होगा दिलीप सिंह तो बुमराह, इस विकेट की जरूरत है अगर सलाड़ा को जीतना है तो। फुल टॉस गेंद, विकेट नहीं लूंगा मैं, फुल टॉस डालूंगा मैं, खिलाऊंगा बौर सिंह को और मिस फील्डिंग। और मिसफील्ड 4 रन। दादा ये मिस फील्डिंग, ये अब क्या बोलूं इस मिस फील्डिंग के बारे में, ये मैच को धीरे धीरे रुख बदलती है दादा। ये बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे 1 रन था वहां पर 3 रन, ऐसे ही 3 चौके मिस फील्डिंग में चले गए दादा। 12 रन बिना किसी नुकसान के जाना तो भारी पड़ते थे। छोटे मोटे जो मतलब जो खरोचे आती हैं दादा वो 3 दिन में भर जाएगी, मगर जो हार वाली खरोच लगती है वो खरच नहीं, वो घाव बनती है। वो 12 महीने तक मुश्किल हो जाता है दादा। ये बिल्कुल, घाव जो दिल में लगे इससे अच्छा छोटा मोटी खरोच हो जाए। अपने आप को बॉल के ऊपर, यूं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप अपने आप को चोटिल कर बैठे, मतलब नीचे बैठने में और नीचे झुक कर रोकने में कंजूसाई ना करें। बैठे थे, घुटने पे लग के गेंद रिफ्लेक्ट हुई, सीधा सीमा रेखा की तरफ ही गई, 4 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर 49 रन। रन रेट तो अभी तक बंधी हुई है भाई साहब। 1 विकेट के नुकसान पर विक्रम सिंह के रूप में बल्लेबाज पवेलियन लौटा। यहाँ की आयोजक कमेटी ने अभी आके नेपाल दा ने हमारे को बताया कि आज मालपुआ और मालपुए भोजन में मालपुए बनाए हैं। क्या बात कर रहे हो? बताया गया सभी दर्शकों के लिए। क्या बात कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। आप अरे वृद्धा रुको, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल वृद्धा रुको। और नीरू दादा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे भाई साहब, अब कमेंट्री करते करते उधर एक उधर जैसे नेपाल दा ने बताया कि मालपुआ है तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी जाने के लिए बेताब हूं, पर ये मैच करके नहीं, इधर हम दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो रही है। मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा। इसी बीच एक कवर रीजन में छोटी गेंद थी, ऑफसाइड की गेंद को लॉफ्टेड खेल दिया कवर के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पार। वहां डीप में खड़े परवत सिंह के पास उसे रोकने का कोई समय नहीं। और एक और घोषणा, अगर खुमान सिंह जी के पर विकेट पर 151 रुपए प्रताप सिंह जी बुटापला की ओर से प्रत्येक विकेट पर, तो अब अपने खेमे में कितना बजट लेकर जाते हैं। ओ दादा ये कौन आया? ये तो नए नए वॉर हैं, अभी अभी शादी हुई है इनकी तो। हाँ वही है। 50 टेम पूरे रोडदा टेम के वाइट गेंद, इसी के साथ 51 रन, 54 वो 49 के बाद चौका लगा था 53 और इस रन के साथ वाइट के साथ। सॉरी दादा। तो देखिए कुमार सिंह, देखना होगा बाएं हाथ के गेंदबाज है, पेस काफी अच्छा, थोड़ी लेंथ भी अच्छी है पर थोड़ी अंदर लानी होगी, दिशा पकड़नी होगी। इसी बीच कुमार सिंह तैयार, ये गेंद आगे रखी हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद नहीं, फील्डर नहीं वो ओम सिंह जी है। एक बार यूं लगा के बस्ती पास में ही है, सलाड़ा गांव अपना पड़ोसी है, बॉल रोक दूं, पर मुझे वो अपने कैमरे में देख रहे थे। और एक चौका, देखिए स्लॉट में गेंद है और फील्डर वहां पर है नहीं। आप अपनी फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। इस ओवर के भी रन आ चुके हैं अभी तक अगर देखा जाए। अब एक और घोषणा पूरी टीम के लिए, सल्लाड़ा के लिए, अगर बुमराह का कोई विकेट लेता है तो 501 रुपया प्रताप सिंह जी बुटावला और 501 रुपया विक्रम सिंह जी माट साहब की ओर से। ये शॉट और ये 6। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये काम बहुत ये क्या हो गया ब्रद्दा, ये क्या हो गया? पहली बॉल पे चौका दादा, दूसरी बॉल वाइड, 5 रन, चौका लगा 9 रन और ये छक्का लगा 15 रन। ओहो ब्रद्दा, ये क्या हो गया? 101 सलारा के खेमे में था ब्रद्दा। अब इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते दादा? अभी दबाव में आ चुके हैं ये, थोड़ी सी अगर अभी भी गेम प्लान करें, देखो सब कुछ सोच नहीं रहे, बस कुछ सोच के अगर अभी भी समय है, टीम अभी 50-50 कगार पे है, अगर इन चीजों को देखकर अगर खेला जाए, अगर गेम प्लान किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं। कुमार सिंह वापस तैयार, बल्लेबाज तैयार।
फुल टॉस गेंद, इस बार कुछ ज्यादा ही ताकत लगाई, बिल्कुल मिडिल नहीं हुई, पीछे दिलीप सिंह मौजूद, 1 रन चुरा लिया। तो इस ओवर से अभी तक 16 रन आ चुके। अब सामना करेंगे बुमराह। ओहो, इतना महंगा ओवर, ऐसी स्थिति में बिल्कुल कंजूसाई करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत अपनी लेंथ को चेंज करना होगा। जो गेंदें आप बोल्ड करने के लिए फेंक रहे वो आसान नहीं होती टेनिस क्रिकेट में, उस गेंद को बल्लेबाज बाहर भेज देता है। दूसरे कड़क शब्दों में भी मैं कहना चाहता अभी अभी ये वेन राजा हुए थे, क्योंकि इनके न खर्चे के लिए हाथ खोल चुके थे, पर अब इनको हाथ की मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी, कंजूस बनना पड़ेगा, कंजूस बनना पड़ेगा आज यहाँ पर इनको। बिल्कुल अपनी शादी में नहीं आए हैं रोडा वाले, वो खेलने आए हैं, खर्चा नहीं कर सकते अपन यहाँ पर, कंजूसाई करनी पड़ेगी। ये गेंद देखिए भाई साहब, मेरी बात का बिल्कुल सटीक जवाब दिया है यहाँ पर खुमान सिंह ने। काफी अच्छी गेंद, आगे आना चाहते थे, पीछे जाकर खेलने पर मजबूर किया। इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर थोड़ी सी और इसमें और सुधार हो सकता है। बुमराह के पर 6 पर अहमदाबाद से लाइव देख रहे श्रीमान कुर सिंह जी रोडदा की ओर से 101 रुपया प्रति 6 पर, और ऊपर चढ़ी है लक्ष्मण सिंह मौजूद, मगर वो भी इस बार कुछ कर नहीं पाएंगे। और 101 रुपए बुमराह के खाते में आ चुके हैं। ये और सलाडा जीतती है तो प्रेम सिंह जी बुटावला की ओर से 501 रुपया। आहा, क्या इनामी राशि लगती हुई। 6 ओवर 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदे, यहाँ से 41 रनों की जरूरत। हमीर सिंह जी बीमावत रोडदा द्वारा जवान सिंह के प्रत्येक छक्के पर 101 रुपया। हमीर सिंह जी बीमावत, जवान सिंह 101 रुपया प्रत्येक छक्के पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। स्कोर पहुंचा 6 ओवर 71 रन। अब यहाँ से बनाने हैं मात्र 41 रन, पर ओवर 10 रन। देखो मेंटेन हो रहे हैं दादा। वाह, क्या मुकाबला है, वाह। दोनों ही टीमें अभी तक दमखम के साथ तैयार। यहाँ से सलाडा को कुछ न कुछ रणनीति बनानी होगी इस जोड़ी को तोड़ने के लिए। काकू जैसे दिमागदार कैप्टन टीम के अंदर मौजूद, दलपत सिंह दिखाई कोई छोटी वजह के होने से बाहर बैठे हैं। उनके छोटे भाई मैच का पूरा खारोमखार बार संभाल रहे हैं। और दर्शकों से निवेदन है कि जब भी टाइम मिले तो मालपुआ खा ले वे। जावत टीम से निवेदन है, बार बार आप आपके कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। सब कुछ ठीक है, बीच बीच में ये मालपुआ मत करो आप, मेरा मन हो जाता है। मेरा भी मन है, पर क्या करूं। वाइट गेंद, जावत के कप्तान और वाइट, और आग्रह करूंगा कि आप इधर आ जाएं। केसर सिंह जी, ओ गट्टू दादा, ओ गट्टू काका, कहाँ पे हो आप? गट्टू भाई भी हैं, गट्टू काका भी है, गट्टू दा भी है, और केसर सिंह जी जावत भी है, और एक अच्छे खिलाड़ी भी। इसी बीच पीछे फील्डर ने या दर्शक ने किसने रोकी है? 4 रन। रूप सिंह जी कुमावत रोडदा द्वारा जवान सिंह जी के प्रत्येक छक्के पर 101 रुपया। लिखते रहिए, दूसरे पेज में ले आऊंगा। टॉच जावत कैप्टन केसर सिंह जी और अभय सिंह जी राठौर, शंभू कॉपी बार, प्रताप सिंह जी दिल से उनके द्वारा आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉच की प्रक्रिया पूरी करवाएं। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। बड़ावली और आयोजक कमेटी के निवेदन है, एक बड़ा मुकाबले के लिए अब टॉच की कृपया नीरू दादा।
यार बॉल करना देखिए ना बॉल कट पड़ी बॉल कट ना जो यार लेफ्ट बैट्समैन का बॉल लगी पड़ी कूर सिंह जी आदि और जवान सिंह भी प्रताप छक्का मारते हैं कूर सिंह की जवान सिंह की लबी। एक और घोषणा, अगर जवान सिंह जी के प्रत्येक छक्के पर कूर सिंह जी रोडदा की 101 रुपया। इसको 82 रन 7वां ओवर प्रगति पर। दादा हुक्म। और इसी बीच कल से मैं यही खेल रहा हूँ सबके साथ, बैठे बैठे अपने छोटे मोटे ये जो हेलो कर रहा हूँ। इष्टदेव सिंह जी का भी हार्दिक आभार। और यहाँ पर जावन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने अगर का निर्णय सल्लाड़ा लिया। जीतती है तो दर्शक अपनी श्रीमान सीटें हिम्मत छोड़े सिंह जी नहीं। अद्वास की ओर से, शायद सल्लाड़ा के जमाइसा है, उनकी ओर से 1101 रुपया की राशि। इष्टदेव सिंह जी का हार्दिक स्वागत और सभी मेरे खेल प्रेमी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो छोटा भाई समझकर माफ कर देवे। नेपाल सिंह जी दादा और देवा काका क्या कमाल करते हैं मेरे देवा काका आज। बंटी भैया आप पधारिए दादा, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। देवा काका आज देवा काका यूं बोल रहे थे, तो बहुत सर रूपाला कितने रन दिख बन रहे चुके? देवा काका, बहुत रूपाला। 82। हाँ दादा 7वां ओवर चलता हुआ 82 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर रोडदा स्टार। हेलो हुक्म दादा। एक और घोषणा, अगर रोडदा जीतती है तो श्रीमान देवेंद्र सिंह जी बल्लभ की ओर से 501 रुपया। इतने पैसे रखोगे कहाँ बुमराह? अरे बुमराह भाई साहब आज आप बर्थडे पे आप तो पार्टी, इधर लक्ष्मण भैया ने 7000 इकट्ठे किए, आपने 14000 इकट्ठे कर लिए। देखो साहब, अगर रोडदा जीतती है ना तो बुमराह को मैं भौर सिंह जी को कहूंगा, मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट हूँ, मैं हिसाब पुरानी बॉल। आइए जो कमेटी से निवेदन है, देखो एम्पायर साहब बार बार आपसे निवेदन कर रहे और आप ध्यान नहीं दे रहे सर। मैं आयोजक कमेटी से निवेदन करना चाहता हूँ। आयोजन कमेटी अपने स्थान तमाम जो पर आयोजक सही कमेटी के है, मेंबर थोड़ा है, सा बॉल जाते ही उसको लेने के लिए जावे भाई, बार बार नहीं गेंद देनी पड़ रही है, फिर आप कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हो, बॉल ढूंढ के लावे। देखिए साहब, आयोजक आयोजन कमेटी के कमेटी मेंबर। अपना काम कर रही है, उसके साथ दर्शकों का एक छोटा सा लक्ष्मण सिंह कर्तव्य जी बनता है। आपके उधर बोल रहे आप समोसे खा रहे हो यार, ये सर कोई जी। बात नहीं हुई भाई साहब। आप बच्चे और हम भी यहाँ बैठे हुए दाती सर समोसे टीम तो को हमको पुरानी भी दिख बॉल अंदर रहे। भेजे। हम आलपुओं को छोड़ के समोसों के लिए बैठे रहे। दाती ओके सर सर। टीम वो पुरानी गेंद अंदर जमा कराएं। दाती सर टीम आपसे निवेदन, समय निकला जा रहा है, दूसरे 4 सब पूरे दिन के 4 मैच और करवाने हैं, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो दर्शक के रूप में हमारे यहाँ पर पधारे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि गेंद आए तो कम से कम उसे अंदर फेंके। आप इतना सा सहयोग, आपके आसपास गिरी हुई गेंदों को वापस मैदान की तरफ फेंकें, तो आयोजन कमेटी को थोड़ा सा आपके द्वारा ये थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा, तो इस सहयोग के ये सफलता इस आयोजन को जरूर मिलेगी। समय बर्बादी 22 नहीं होगी। गेंदे 23 रन, ओहो 30 रन 22 गेंदों में दादा। काकू आपकी फिरकी में क्या कर पाते हो? वाह काकू वाह। देखो देखो, अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ, ये क्रिकेट है ना, जिसको अगर कोई पहले कह दे मैं
अब इसमें एक तरफा ये जीत रहा है, एक तरफा ये हो रहा है भाई, कोई एक तरफा बात नहीं कर सकता है या कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अब ये जो विकेट की जरूरत थी ना, वो विकेट यहाँ जवान सिंह के रूप में मिल गया है। अब और मेरे देखना होगा बाकी की 21 गेंदों में 30 रन किस प्रकार से आते हैं। मेरे गांव के अजीज मित्र, मेरे युवा दिल की धड़कन और आरसीपीएल के ग्रुप में 24 घंटे जुड़े हुए रहते हैं। धन्यवाद आपका या आयोजक कमेटी की ओर से। काकू मैच लिया है 99 नंबर की जर्सी वृद्धा। बताओ 99 नंबर की जर्सी ने क्या कमाल कर दिया। सर वापसी करवाई एक छोटी मोटी, इस बार देखना होगा अगली गेंद। बिल्कुल आपने हाथ घुमाकर रिवर्स पे मारा। एक्शन पे आपका ध्यान था, अगर चलते चलते ही अगर टच हो जाता ना तो काकू अभी बुमराह को पेवलियन की तरफ भेज देते। आप पहले निकले ना मत। 99 नंबर की जर्सी इतना कमाल कर लेती, बुमराह को घर भेज देती तो सलारा इनको स्कॉर्पियो के ऊपर बैठा के लेके जाती दादा। बॉनेट पे बैठा थी बॉनेट पे और हियाड़ा दारा है दादा टाली मरी जाता। मनोहर सिंह आए हैं, टीम के कैप्टन है, टीम के कप्तान भी हैं। काकू तैयार, ये गेंद हल्के हाथों से मिड की तरफ खेला। जब तक पर्वत सिंह आकर फील्ड करते, एक रन आसानी से यहाँ पर पूरा कर लिया है। देखिए काफी रन थोड़े से महंगे पड़े, मगर एक विकेट जो जवान सिंह के रूप में खतरनाक साबित हो रहा था, उसे पेविलियन भेजा काका ने। इसी बीच भंवर सिंह तैयार। अगर निर्भय सिंह जी के लिए एक और, काकू के लिए एक और इनामी घोषणा। अगर बुमराह का विकेट लेते तो 501 रुपया बकत सिंह जी की तरफ से। नहीं साहब, ये भंवर सिंह जी बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं काका को भंवर सिंह जी को निकाल से नहीं लेने दूंगा। प्लेट बॉल रोक दिया। 250 में ले लो। हाँ, आप 250 दे दो मेरे को। 7 ओवर 83 रन 83, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से 3 ओवरों में 29 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर 18 गेंद 29 रन। युवराज देखना होगा अगले एक बढ़िया मुकाबला। इसके बाद शायद ये मानो कि बोल तो नहीं सकता हो, आरसीपीएल का फाइनल मुकाबला। ऑनरशिप इष्टदेव सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। पूरे नजरे गिराए कि आज उनके टीम को शायद क्या गुड़ खिला के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आप ये पिछली 18 का हौसला बढ़ाते हो। मैं तो आप से कद्र करता हूँ दादा, क्योंकि अपने ऐसे छोटे मोटे युवा भाइयों का अपना दिल से अगर जुड़ाव रखेंगे तो दादा कुछ न कुछ तो अपने को आरसीपीएल से सीखना मिलेगा। बंटी भैया जैसे भी भाई अपने साथ अगर इस टूर्नामेंट में जुड़े रहते हैं तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब वापिस तैयार मनोहर सिंह की ये गेंद उठाकर खेल दिया। फील्डर पीछे मौजूद मगर कोई नहीं, सीधा सीमा रेखा पार 4 रन। देखिए साहब मिड विकेट की तरफ उठा के खेल दिया, फील्डर अंदर था और आते ही मनोहर सिंह ने भी अपना काम आगे बॉल करना चाह रहे हैं। सब बॉल बिल्कुल आगे फेंक रहे हैं, सब के सब गेंदबाज बहुत आगे की तरफ, जहां पर बैट का स्लॉट स्विंग सबसे तेज घूमता उसी एरिया में गेंद फेंक बॉल करने जा रहे हैं। थोड़ी सी अगर चतुराई गेंदबाज अगर नहीं रखेगा तो इस प्रकार के शॉट और लगेंगे। इस बार ठीक है, इस बार लंबाई काफी अच्छी, पूरा भेजा और रन आउट। मनोहर सिंह के रूप में लगता हुआ एक और झटका। देखिए तो वापिस क्रिकेट अपना रंग दिखाता हुआ। एक जो रन नहीं था, काफी तेज तरीके से दिलीप सिंह के पास पहुंची थी, भाई ने भाई को गेंद पहुंचाई और मनोहर सिंह जी की तरफ पेवलियन की तरफ। नए बल्लेबाज के रूप में देखना होगा कौन आता है। अब भंवर सिंह एक छोर पर डटे हुए। नए बल्लेबाज ललित सिंह, बिल्कुल आ जाइए। राशि वाले जितने हैं उनका दिन अच्छा है, इसलिए देखा कि आज रोडदा वालों ने भी एक जैसे लक्ष्मण सिंह जी थे वैसे अब ललित सिंह जी को भी भेजा है। तो आज कुछ राशि का भी काम चौकड़िया देख के काम कर रहे हैं यार। बिल्कुल उसका भी होता है, होता नहीं होता क्रिकेट में। हाँ, चंद्रमा सूरज तारे सितारे सब देखने पड़ेंगे। बिल्कुल आप देखो लक्ष्मण सिंह, ललित सिंह, लाल सिंह जी सब यहाँ पे हैं। बिल्कुल लाल ही लाल हो रखा है पूरा ग्राउंड।
एनर्जी नीचे जा रही है, नेपाल कहाँ है? और ये गेंद अगर एलबी का डिसीजन होता ना तो फ्लम थे यहाँ पे, पीछे बाहर सामने जितने खड़े हैं कैमरामैन के समेत सब आउट दे देते, इतना बिल्कुल सामने थे गेंद। मिडल का भी मिडल निकाल लो साहब। इसी बीच तैयार युवराज की काफी अच्छी वापसी, इसी बीच ये गेंद एम्पायर विकेट को पार कर गई। ललित को ये गेंद कट करना चाहते हैं सीधा कीपर के दस्तानों में, क्या गजब की गेंदबाजी भाई साहब, एक लगता है कि अब वापसी करना चाहते हैं, जो काम अभी 7 ओवरों में नहीं किया ना वो अभी अब करना चाहते हैं। अब ये 9वां ओवर में कर रहे शायद, क्या गेंदबाजी। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली गेंद पे चौका आ गया था मगर उसके बाद 3 गेंदें डॉट करवाई है, 4 रन से अभी तक कोई नुकसान नहीं, 4 गेंदों में मात्र 4 रन है। इसी बीच युवराज सिंह की ये गेंद ललित के लिए हल्के हाथों से खेला, फील्डर वहां पर दिलीप सिंह जैसा मौजूद, और एक थ्रो डायरेक्ट हो सकता था मगर अतिरिक्त के रूप में दूसरा रन लेना चाहते थे मगर मना किया। भौर सिंह अपनी स्ट्राइक रखना चाहेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की और आनी बाकी, यहाँ से 24 रनों की और आवश्यकता। तो इस ओवर की अंतिम गेंद 19 गेंद 24 रन, सॉरी 13-24। फुल टॉस गेंद, फील्डर पर्वत सिंह देखना होगा, एक जरूरी कैच है ये। अरे भाई साहब मुजरिम बन गए। किसका कैच छोड़ा है, किसका कैच छोड़ा है? भंवर सिंह का। ये कैच पकड़ते तो निश्चित तौर पर 80-20% हो जाता ये मैच। ये कैच बहुत दिनों तक याद आएगा। ओके एम्पायर साहब, बिल्कुल लक्ष्मण भैया कोई बात नहीं, एम्पायर को दिखा नहीं, सॉरी दादा। 4 रन हीरो बन सकते थे यार, हीरो बन सकते थे अगर परवर सिंह ने इतनी बड़ी लापरवाही उम्मीद नहीं थी आपसे। देखो सर कैच तो देखो पकड़ना तो जरूरी था, उसके बाद बॉल टकराकर सीमा रेखा पार भी चली गई। अगर रोक दिया जाता तो उन रनों की भी बहुत जरूरत थी, 23 रनों की जरूरत होती, अब जरूरत है 12 गेंदों में 20 रनों की। अब देखना है, यहाँ पर मैं देखूंगा 12 गेंदे 20 रन ब्रदा। बिल्कुल दादा, अभी 23 रन होते या फिर पूरे 24 होते। अगर कैच ले लिया होता तो भंवर सिंह पिच पे नहीं होते और आने वालों के लिए 24 रन निश्चित तौर पर 34 बन जाते। दादा जो टारगेट आपने देखा था मैच स्टार्ट होने से पहले, आप बोल रहे थे कि सलाड़ा ने इतना बड़ा टारगेट रख दिया है, रोडदा इतना टारगेट चेस नहीं कर पाएगी, ये बातें चल रही थी। कहीं न कहीं अपन ने 2-4 जनों से पूछा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दादा? बिल्कुल दादा, अपन जो कह रहे थे ना पहले, ये आराम से हो रहा है, वो आराम से हो रहा है, यहाँ कुछ भी आराम से नहीं होता है। ये आरसीपीएल है भाई साहब, सही है कि नहीं? पर दादा रोडदा वालों ने आराम से कर लिया दादा। बिल्कुल दादा, बहुत देर, मेरे मगर ये जो अभी लास्ट ओवर में जो काम हो रहा है, एक पार्टी बार महोदय बाहर श्रीमान करना लक्ष्मण चाहते सिंह जी पोल साहब हमारी टीम का मैच देखने पधार चुके हैं। मैं उनका यहाँ आयोजक मंडल मलाडा बलावड़ी बैठक की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं भी अगर इस टीम का कप्तान होता तो ये ओवर दिलीप सिंह का ही बनता, और उन्होंने ये ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना पीछे था। इस बार कट कर दिया, फील्डर वहां रोकने का पूरा कुमार सिंह बहुत चुस्त तंदुरुस्त, मगर बिल्कुल समय नहीं उनके पास। सीमा रेखा पार 1 और 4। अब 10 गेंदों में आवश्यकता है 16 रनों की। दादा इतनी अच्छी बैटिंग और ऐसे अच्छे गेंदबाज के सामने बिल्कुल बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट। देखा कि पीछे जो एक्स्ट्रा कवर जो डीप कर रखा है वो बहुत ही वाइड था। अब देख लीजिए उन्होंने बिल्कुल अच्छी प्लानिंग, अब गेंद भी वहां करनी पड़ेगी, तो ये वाली जो फील्डिंग ली है ना आपने पॉइंट को दादा इस ग्रुप में इस सलाडा टीम को दावेदार इस ग्रुप की टीम मान रहे थे, क्या हो गया दादा? क्रिकेट एक अनिश्चितता ऊपर खेल दादा। ये शॉट फील्डर मौजूद है, काका काका, ओ काका ये क्या हो गया? निर्भय सिंह जी आप बहुत आगे चले गए, सेरिया बस स्टैंड पे रुकना था, अटकालिया चले गए। जजमेंट आपका गलत काकू। बिल्कुल बिल्कुल
काका जी एक और टर्निंग पॉइंट, ये 2 रन बन गए। देखो 2 रन बहुत, अभी एक रन की जरूरत है यहाँ पर। दिलीप सिंह की ये गेंद जिसे लॉन्ग ऑफ की तरफ उछाला था, इसी बीच ये अगली गेंद कट करना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग इस बार कुमार सिंह द्वारा, 1 रन आसानी से पूरा किया। और अंतिम गेंदों में 13 रनों की और जो शेष है गेंदें उसमें 13 रनों की और आवश्यकता। मैच काफी रोमांचक, सभी दर्शकों की नजरें इस मैदान में जो बाकी गेंदें बाकी है ना, उन सभी गेंदों पर कड़ी नजरें यहाँ पर टिका के बैठे हैं सभी दर्शक। अब भंवर सिंह तैयार, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उठाकर खेला, फील्डर कोई मौजूद नहीं, सीमा रेखा पार, ये लगा है 4। देखिए साहब, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। क्या खतरनाक मुकाबला चलता हुआ सल्लाडा और रोडदा के बीच में। पहली बार इतना बड़ा टारगेट चेस करती हुई अगर कोई टीम है तो वो रोडदा। दिलीप सिंह के इस ओवर में भी कुछ एक कैच आया। गेंदे और मात्र 9 रन। 17 गेंद 31 रन पर बुमराह, पूरे 10 ओवर टिके हुए। इस बार कोई फील्डर नहीं, अब 5 रनों की आवश्यकता और अब औपचारिकता बाकी। 107 रन 9 ओवर की समाप्ति पर लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में गलती ये हुई, यहाँ से मात्र 5 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। इस ओवर में ये गलती हुई, पिछली 2 गेंदें इन्होंने ऑफ साइड में कट करने के लिए दी थी। तो पहली बार जब पहला चौका लगाया था पॉइंट अंदर घेरे में था, उसके बाद जब इन्होंने पॉइंट डीप लिया और एक्स्ट्रा कवर भी डीप में था, बढ़िया मुकाबला। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, टॉस जीतकर जावन ने फर्स्ट बैट, एक बढ़िया मुकाबला, फाइनल जैसा मुकाबला। लोग लाइन पर मोबाइल लेकर बैठ चुके हैं। इस दुर्गादास स्टेडियम पर 60,000 कुर्सियां पैक हो चुकी हैं। तो वो 2 गेंदें जो ऑफ साइड में डाली थी उस समय जो फील्ड लिए थे उसमें पॉइंट अंदर था। दूसरा जब पहला चौका लगने के बाद पॉइंट को अंदर लिया, उसके बाद दोनों गेंदें आगे डाली। उसमें से एक तो लॉन्ग ऑफ की तरफ, चलो वो मिस के थोड़ी फील्डर की गलती थी, कैच छूटा। उसके बाद दोनों गेंदें विकेटों पर बोल्ड करने वाली डाली। फील्डर जब आपने 2 वहां बार कर लिए तो डीप विकेट और फाइन लेग की तरफ आपने लेग साइड और मिड विकेट की तरफ 2 चौके खाए। आपने फील्ड क्या ली, आपने गेंद कहां डाली, इस वजह से वो 2 चौके अगर नहीं होते तो यहाँ पे अभी लगभग 9 से 13 9 और वो 2 चौके 13 रन अभी इस ओवर में बाकी होते। मगर अंतिम ओवर में देखिए क्या है, 6 गेंदें 5 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। बढ़िया गेंदबाजी पर्वत सिंह के द्वारा। अगर पर्वत सिंह जी ये मैच निकाल देते तो 1101 रुपया बका सिंह जी की ओर से। बढ़िया फील्डिंग, 4 गेंदे 4 रन। बुमराह, क्या मैच है। बुमराह आए थे स्ट्राइक पर ओपनर में, अभी तक 10वें ओवर तक बुमराह टिके हुए। 4 गेंद 4 रन। सभी दर्शकों की धड़कनें तेज होती हुई सब खड़े हो चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, 3 गेंद 4 रन। दर्शक अपनी कुर्सियों से खड़े हो चुके हैं। 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर 7 प्रत्येक सिक्सर पर बुमराह के रूप सिंह जी कुंभावत की तरफ से 101 रुपया भाई साहब, और ये 101 रुपया ये बिना। क्या शानदार पारी, शानदार, तालियों के स्वागत किया जाए इस शानदार नॉट आउट पारी का। क्या मैच रहा, क्या मैच रहा। आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप दोनों ही टीमों को यहाँ बुला के। बहुत ही शानदार मैच और दर्शक बिल्कुल भरपूर आनंद उठाते हुए इसके बाद बहुत बड़ा महा मुकाबला, फाइनल जैसा, आर्टिफिशियल एयर का फाइनल जैसा बहुत बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। गुरु महिमा बस्सी वर्सेस ब्लैक पैंथर जावा।